सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए, फिर मैं बताती हूँ। ये भाजपा का बंगाल का पेज है, हम्म। ऑफिशियल पेज है। आप देख सकती हैं, जाकर भी लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ तस्वीरें डाली गई हैं, ठीक। तस्वीरें और वीडियोस डाले गए हैं। ये जो तस्वीर और वीडियोस हैं, ये मैं तुष्टि के साथ बता रही हूँ, ये सारे फेक वीडियोस हैं। हम्म। जिसमें से पहला जो छवि आपने देखा वो सीए प्रोटेस्ट गणेश का था। यहाँ पर लिखा हुआ गणेश चतुर्थी का है, हम्म। ये तो फेक हो गया। हम्म। उसके बाद सेकंड फोटो था लखनऊ का एनआरसी प्रोटेस्ट का। फोर्थ फोटो था जालंधर का, जहां पर आग लगी थी। फिफ्थ जो है वो मैंगलोर का है, और फलाना का। तो हम्म। इससे ये समझ में आता है कि कई जो वीडियोस चलते हैं, तो आधे तो हम खुद भी समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आजकल हम्म। बहुत सारे फेक वीडियोस बनने का भी दौर आ गया है। हम्म। पुराने और नए वीडियो को मिला मिलाकर दिखा दिया जा रहा है, बंगाल जल रहा है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ कि मुर्शिदाबाद में हुई है झड़प, लेकिन बहुत झड़प सारे नहीं, वीडियो हिंसा। जो चल रहे हैं, हिंसा ये सोफिया जी। पुराने वीडियोस को भी मिक्स किया जा रहा है। ये ऑफिशियल पेज में है, ये हम्म। बंगाल, ये भाजपा के ऑफिशियल पेज की मैं बात कर रही हूँ। हम्म। आपके चैनल में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता है, हम्म। लेकिन घटना हुई है। और इसके लिए ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया है। ममता बनर्जी ने बकायदा बार बार वो लोगों से अपील कर रही हैं कि आप प्रदर्शन कीजिए। ये तो संविधान भी कहता है, ये ममता बनर्जी अलग से नहीं कह रही हैं। हम्म। प्रदर्शन करना हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया, हमें मतलब हमारे देशवासियों को। तो ममता बनर्जी के लोग यहाँ नहीं है, यहाँ पर मुसलमान हैं। तो मुसलमान अगर लाखों की संख्या में जमीन पर उतरेंगे, तो ये तो होना ही है ना। ये उतरने का मौका ही क्यों आया? ऐसी स्थिति ना आती ना, अगर मुसलमानों को नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब मिल जाएगा। इसका तो मैं मतलब बार है बार कि कह अगर रही कोई हूँ, कानून बने मुसलमान और अगर किसी डरे हुए किसी को नहीं होते कोई 2014 किसी के के लिए वो बाद, नागवार है वो अगर कानून, अगर अगर तो आप अगर इस तरह से इसमें हिंसा करेंगे। और किस तरह से अगर सोफिया जी आप इसमें इसको इसको संशोधन हुआ था, किस तो तरह से आप मुसलमानों को इसको आपत्ति डिफेंड नहीं कर रही हैं, होती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान ये लाखों कहते की हैं ना, संख्या में मुसलमानों के उतरेंगे तो हित ये के तो लिए होना लाया ही गया है। है। फिर जो कानून व्यवस्था जो किस जो बात की? भाजपा के फिर लीडर कानून व्यवस्था किस मुसलमानों को बात की? कटमुल्ले, फिर पुलिस आपके हाथ में जिहादी, क्यों है? रोहिंग्या ये कहते सोफिया फिरते जी, हैं। सोफिया जी, फिर पुलिस सुनिए क्यों है सुनिए, आपके पास? मुसलमान पुलिस क्यों मदरसों पर है? देखिए, नहीं आपको रूट कॉज पे या जाना ये होगा। कहिए कि रोक रूट पाने कॉज में पे जाना असमर्थ होगा, है? आपको रूट कॉज पे जाना होगा। ये जो जो बंगाल में दंगा हो रहा है, ये कोई रामनवमी, ये कोई, ये जो कह रही है ना कि हिंदुओं का कोई पर्व नहीं मनाया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर नहीं मनाया जाता तो दुर्गा पूजा की स्वीकृति जो है यूनेस्को से मिली है। यूनेस्को से मिली है, यूनेस्को ने बोला है ना, वो तो मैं नहीं कह रही हूँ। अगर बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता तो यूनेस्को से स्वीकृति नहीं मिलती। अभी रामनवमी हुआ, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता और समर्थक हैं, सारे हम्म। लोगों ने बड़े ही जोर शोर से, जिसमें जी। मुसलमान भी माधवी शामिल जी। थे, बड़े अच्छे से मनाया गया। तो फिर आपत्ति किधर है भाई? माधवी जी। आप किरण जी। आप लोग, भाजपा के लोग दिखा रहे हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल तो 2021 से जल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लोग ही जीतते जा रहे हैं। 2024 में भी बंगाल जल रहा था, लेकिन ममता बनर्जी के ही लोग जो है बहुमत के साथ सांसद में गए। ठीक है, ये ठीक कैसी है बात माधवी है जी भाई? को, माधवी तो जी। मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो जनता बेवकूफ है जो ममता बनर्जी को चुन चुन के लेके आ रही है। किरण जी, बात ऐसी है कि ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो तो ये भी चल रहा है कि जिसमें इनके मंत्री बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारे प्रदर्शन और इस तरीके के जो गतिरोध हो रहे हैं उससे बड़ा खुश है। वीडियो तो ये भी बता रहा है कि किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। और आज नया वीडियो मत देखिए, पुराना वीडियो देखिए। रही बात दुर्गा पूजा हो रही है, तो दुर्गा पूजा तो कई सालों से, बरसों से हो रही है, सैकड़ों सालों से हो रही है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ममता बनर्जी का? ममता बनर्जी का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन लीडर सिर्फ लोग इतना करते है हैं, कि उनको उन्होंने पकड़िए ना। एक बार पूजा को रुकवाने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी का कंट्रीब्यूशन, उनकी जो पॉलिसी है उसका ये है कि सरस्वती पूजा पे अवरोध पैदा किया जाता है। ममता बनर्जी का कंट्रीब्यूशन इतना है कि रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलती है, रामनवमी के दिन को वो दंगा करने वाले दिन से संबोधित करती है। ममता बनर्जी का कंट्रीब्यूशन ये है कि जब भी कोई पारित होता है बिल केंद्र से या योजनाएं आती है, तो उसको पश्चिम बंगाल में योजना को लागू नहीं करने के लिए, कानून को लागू नहीं करने के लिए अवरोध पैदा करती है। ममता बनर्जी का ये कंट्रीब्यूशन है कि जब इनके शिक्षक घोटाले पर जो सुप्रीम कोर्ट है अपना फैसला सुनाता है, तो उसमें भी भाजपा की चाल बता के अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों का कंट्रीब्यूशन ये है कि इनके घर से यथा संपत्ति निकलती है, कुबेर धन संपदा निकलती है, और इनके मंत्री जेल में बैठे रहते हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी बोलती है शिक्षक घोटाला जो हुआ है ये हमारे ऊपर जानबूझकर एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये कंट्रीब्यूशन है ममता बनर्जी का। रही बात वीडियो की, आप बोल रहे हैं, तो वीडियो तो लगातार चल रहे हैं और मीडिया दिखा रही है, बीजेपी के लोग नहीं दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो जो आ रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग भेज रहे हैं, मीडिया दिखा रही है किस तरीके से घर जलाए जा रहे हैं। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग सारे मीडिया तो आप ही के हैं, और आपने तो यहाँ पे मंच पे बोला है। सोफिया जी, वालों से मैं आपकी बात से कभी आप बिल्कुल भी सोफिया जी, बंद हो जाएगी। ये गलत, ये गलत बात मत नहीं करिए, ये गलत बात नहीं करिए।
ठीक है, कि सारे मीडिया वाले जो है वो बीजेपी के हैं, ऐसा नहीं है। टीएमसी के पक्ष में चीजें दिखाई जाए तो टीएमसी के हो गए, ऐसा नहीं होता है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, और वही दिखाया ही जाता है। ठीक है, बोल रही है कि सोफिया जी सिर्फ देखिए, तब तो ये कह सकते हैं ना ये दंगा आप करवा रही है, टीएमसी ये दंगा करवा रही है। सोफिया जी अगर कहने की बात है तब तो टीएमसी करवा रही है, क्योंकि टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिम समुदाय टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, फिर तो ये कह सकते हैं ना। नापेंगे तो 20 करोड़ नौकरियां मिल गई। सोफिया जी मुद्दे पे आइए, डिरेल नहीं करिए, मुद्दे पे आइए। बात होगी खेत की और ये पहुंचेंगे खलियान, इनकी यही आदत है। अरे भाई आप ही बताओ पश्चिम बंगाल क्यों चल रहा है, क्यों बैठे हुए शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं? डॉक्टरों के ऊपर में 2000 की भीड़ बन रही है, रोज दिवाली बन रही है। बोलिए ना, बोलिए बोलने में ममता बनर्जी की किसी भी बात पर उनको विश्वास, महंगाई कम हो गई, 25 रुपए उनके राज्य में भ्रष्टाचार होता है, उनके राज्य में बलात्कार होता है, के दाम 200 हो गए। बोलिए बोलने में थोड़ी जाता है, सिर्फ बंगाल चल रहा है। ठीक, एक एक करके सोफिया जी एक चीज बताइए। सोफिया जी एक चीज बताइए, क्या टीएमसी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन अच्छे श्रोता नहीं है क्या? नहीं सुनेंगे तो जवाब क्या दे पाएंगे, बताइए आप। बंगाल में नहीं चलेगी। सोफिया जी फिर देखिए, आप सुन ही नहीं रही हैं। देखिए नहीं सुनेंगे तो जवाब क्या दे पाएंगे? सोफिया जी देखिए, बातों पे सिर्फ बात करके आप अपने पॉइंट को नहीं रख सकते और आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, इसलिए सुनने की भी क्षमता रखिए। माधवी जी को भी सुनिए, मैं भी कह रही हूँ, हमको भी सुनिए, ठीक है? नहीं देखिए, आपको भी बोलने का मौका दिया जा रहा है, आपको भी बोलने का, तो बात सुनिए, अच्छे श्रोता भी बनिए। जब बात सही करने लगती हूँ तो आप लोग काटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मैं तो अब फैक्ट बता रही हूँ, महंगाई की बात कर रही हूँ। नहीं, अब महंगाई की क्यों करिए? जब बात आपकी यहाँ पर हो रही है मुर्शिदाबाद की, तो अब महंगाई की बात क्यों करिए? महंगाई पे करेंगे ना किसी और दिन चर्चा, हम किसी और दिन सोफिया जी चर्चा करेंगे ना महंगाई पे। अब बात करिए ना मुर्शिदाबाद की। कानून व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है आपकी पुलिस? क्यों वहां पर हिंदुओं का पलायन नहीं रोका जाए? रोक पा रही हैं आप लोग? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों ममता सरकार की तरफ से ये सिर्फ मन से कह दिया जाता है कि देखिए ये तो केंद्र के पाले में हम गेंद फेंक रहे हैं, केंद्र सरकार से पूछिए, जो जवाब चाहिए। कोई कानून केंद्र में बने तो क्या उसको स्टेट में लागू नहीं करेंगे? सोफिया जी जवाब भी दे दीजिए, अच्छा लगेगा जवाब दीजिएगा। सोफिया जी तो जवाब दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। बताइए कानून व्यवस्था कहाँ है? छोड़िए, सुनिए, कानून व्यवस्था कहाँ है बता दीजिए। अच्छा सुनिए, समय कम है, कानून व्यवस्था कहाँ है वो तो बता दीजिए। कानून व्यवस्था कहाँ है वो तो आपके हाथ में है ना। बुलडोजर चला दे क्या मुसलमानों के ऊपर? अगर मुसलमान रास्तों पे भड़क गए हैं, भड़क के उतर रहे हैं तो क्या करेंगे? तो समझाने का काम, कानून व्यवस्था रोकने का काम किसका है? बिल्कुल समझाने का काम, रोकने का काम किसका है? क्या ममता बनर्जी? ठीक है माधवी जी आप बोलिए, उसके बाद फिर वाइंड अप। ठीक है सोफिया जी, समझ में आ गया। ठीक है माधवी जी। देखिए ये बिल्कुल बोलते जाते हैं, इनकी आदत हो गई है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लगातार बोल रहे हैं, टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं, मंचों से बोल रहे हैं कि आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपका घर छीन लिया जाएगा। कौन से कान, कहाँ लिखा है संशोधन बिल में? कहाँ लिखा है कि किसी का घर और मदरसे और मस्जिद छीन ली जाएगी? जब इस तरीके की बातें बोलेंगे, कितने लोग पढ़ रहे हैं कि अमेंडमेंट में लिखा क्या है? नहीं पढ़ रहे हैं लोगों को सिर्फ भड़काया जा रहा है। और ये अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पूरी तरीके से विमुख है, क्योंकि इनको जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक नया बांग्लादेश खड़ा कर देना है। क्यों शोरूम लूटे जा रहे हैं मुझे बताइए? और कौन सा संविधान ये कहता है, कौन सा संविधान कहता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते? लेकिन प्रदर्शन करने के लिए संविधान ने कहा है, हिंसा करने के लिए नहीं कहा है। अगर आप अपनी राइट की बात करते तो दूसरे की राइट पर कैसे आप हस्तक्षेप कर सकते हैं? आप दूसरे का भगवा झंडा कैसे उतरवा सकते हैं? आप कैसे किसी का घर छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर सकते हैं? आपके भाई बंधु अंबानी का जो महल है वो बना है ना, ममता बनर्जी ने कह दिया, लेकिन लगातार बोलेंगे, तब मुसलमानों को बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं सोफिया जी आपसे कम से कम एक अपील तो करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैठे तो सुनने की क्षमता भी रखें। और आप दोनों का ही, माधवी जी और सोफिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम बातों पर अपने पक्षों को यहाँ पर रखा है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।